उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से सख्त अल्टीमेटम मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बीसीबी को साफ कर दिया है कि आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी को होगी। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में दूसरी बैठक की, जहां बीसीबी ने 2026 टी20 विश्व कप खेलने की इच्छा दोहराई, लेकिन भारत में खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वैकल्पिक स्थल की मांग की और एक सह मेजबान श्रीलंका को संभावित विकल्प के रूप में रखा। हालांकि आईसीसी अपने मूल कार्यक्रम पर अडिग रही, जिसके तहत ग्रुप सी में शामिल बांग्लादेश को मुंबई और कोलकाता में अपने मैच खेलने हैं। ये गतिरोध लगभग 3 हफ्ते से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को लिखकर बताया कि वो भारत में विश्व कप मैच खेलने के इच्छुक नहीं है और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो टूर्नामेंट से हट भी सकते हैं। तो ये मुद्दा 4 जनवरी को पहली बार उठाया गया था। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, 21 जनवरी तक बीसीसीआई ने बीसीबी से जवाब मांगा है, अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर वो 21 जनवरी तक जवाब नहीं देते हैं तो उनका विकल्प भी यहाँ पर तलाशा जा सकता है। तो आईसीसी ने ये अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर? मतलब वो ये कि 2-3 दिन का टाइम दिया है जी कि आप अपना जवाब दो। अब इसमें क्या ना, ट्विस्ट इसमें ये आ गया है कि पाकिस्तान अब इनके पक्ष में खड़ा हो गया है। जैसे ही आईसीसी की तरफ से ये फरमान जारी हुआ कि आप अपना इस शॉर्ट पीरियड में आप अपना जवाब दो, क्रिकेट आपको खेलनी है, वर्ल्ड कप आपको खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि इनका जो पहले रजिस्ट्रेशन होता है क्वालिफाइंग वाला, वो सब कुछ हो चुका है बांग्लादेश का। अब आईसीसी ने ये कहा है कि उसकी जगह पे हमारे पास इस समय कई सारे ऐसे जो नई टीमें, नई फ्रेंचाइजी जो निकल के आई हैं, जैसे यूएई भी है, कनाडा भी है, हॉलैंड भी है, नेपाल, इस तरीके के और उसमें यूएई और अमेरिका, ये भी सारी टीमें हैं। अगर ये नहीं आता तो उनको मौका दिया जाएगा। बात यहाँ नहीं है। देखिए, राजनीतिक जो गतिविधियां जो दोनों देशों के बीच में हुई हैं, ये उसी की तस्वीर है। अब इसमें क्रिकेट, मुझे लगता है क्रिकेट और राजनीति आजकल चोली दामन का साथ हो गया है जी। अगर राजनीतिक अगर कोई हलचल होती है, राजनीतिक अगर कोई भी विद्रोह पैदा होता है, वैसे ही क्रिकेट हो गया है। सबसे पहले क्रिकेट को अलग कर दिया जाता है। अब हमने आईपीएल का देखा, जैसे शाहरुख ने बांग्लादेशी टीम के प्लेयर को खरीदना की बात कही गई, उसके बाद में कितना बवाला हुआ। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, ये है कि भाई इतनी क्या बैर बुराई हो गई जो आप इंडिया में खेलना पसंद नहीं करते हो। अरे भैया, इंडिया ही तो आपके लिए सब कुछ दाना पानी अब तक रहा है। क्रिकेट की जब आपको मान्यता मिल रही थी, वो वक्त है जब आपके प्लेयर्स हमारे इंडिया में आके खेलते थे। हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उनके एबीसीडी आप सीखते थे। आज आप इतने बड़े हो गए कि खुद से फैसले ले रहे और उस देश में क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे जिन्होंने तुम्हारी मान्यता दिलवाने के लिए कितना कुछ करा था। अब पाकिस्तान जैसे इसमें कूदा है, पाकिस्तान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर बांग्लादेश इंडिया की धरती पे नहीं खेलना चाहता है तो उनके पे जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है। अब उन्होंने भी धमकी दे दी है कि अगर ज्यादा अगर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला तो पाकिस्तान भी टीम अलग हो जाएगी, वो भी अपना नाम वापस ले लेगी। लेकिन रमेश जी, ये जो पहला मामला जब निकलकर सामने आया था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से हटाने के निर्देश दे दिए गए। इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को लिखकर ये बताया कि वो भारत में विश्व कप मैच खेलने के इच्छुक नहीं है और उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। अब ऐसे में अब ये जो पूरा मामला निकलकर खड़ा हुआ, जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर करता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि बांग्लादेश को एक सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आईसीसी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है तो वो बाहर जा सकता है और उसका विकल्प यहाँ पर ढूंढ लिया जाएगा। हाँ, तो विकल्प वाली बात मैंने आप बताया ना। विकल्प के लिए कई ऐसी टीमें, क्वालिफाइंग टीमें हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहती हैं। भाई, उनकी मान्यता क्या हुआ? अब जैसे एशिया कप कोई होता है जी,
तो उसमें वो शामिल होते हैं, या दूसरे भी छोटे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं। बांग्लादेश नेपाल की टीम इतनी उभर रही है, उनके प्लेयर्स इतने इतने अच्छे हैं, ऐसी टीमों को जगह दे दी जाएगी। लेकिन दिक्कत इनके लिए आगे के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से अगर आप नाम अगर वापस ले रहे हो तो आगे आपकी मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। बात जैसे आपने कहा शाहरुख खान और बांग्लादेश के, क्योंकि चीजें देखो वहीं से शुरू हो गई थी लड़ाई की। जैसे उनको ये लगा कि भाई हमारे सीने पे किसी ने चाकू मार दिया, हमारे देश का अगर कोई आईपीएल का इंडिया में आईपीएल खेलने जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण उनको अगर शामिल नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक विद्रोह ज्यादा फैल गया है, तो उसमें आप एक आईपीएल को आईसीसी टूर्नामेंट में थोड़ी जोड़ सकते हो। वो टूर्नामेंट अलग है, ये प्राइवेट टूर्नामेंट है आईपीएल भाई, जिसमें धनाढ़े लोगों का पैसा लगता है। एक फ्रेंचाइजी होती है, एक ऑनर होता है, और वो 11 खिलाड़ियों को मुंह मांगी रकम देके उनको खरीद लेता है। तो ये तो प्राइवेट टूर्नामेंट हो गया। लेकिन आपका ये ऑफिशियल टूर्नामेंट जो आईसीसी वर्ल्ड कप जब हो रहा है, उसमें जब आप इस चीज से अपने नाम को वापस ले रहे हो, ये तो गलत है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आता है। जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, कहते हैं कि जो खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है उस पर भी कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि क्या हमारे बीसीसीआई हो गए, आईसीसी हो गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, उस किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि मुझे ये जरूर लगता है कि ये अपने दामन पे दाग और लगवाते जा रहे हैं। कल को अगर आप तो आईसीसी से किसी चीज की कोई मदद आपको लेनी है, किसी देश में अगर टूर्नामेंट अगर खेलने जा रहे हो, उसमें आपके साथ में कोई तकलीफ या दिक्कत होती है, तब तो फिर आईसीसी आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, फिर आप उनसे सहयोग मांगोगे। जब आईसीसी ने आपको मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे 3 मरतबा इससे पहले कह दिया गया है कि ये राजनीतिक चीजों को क्रिकेट से अलग रखो, आपको क्रिकेट खेलना है, आप क्वालिफाइंग टीम है और आप हमारे साथ में आइए, और जो वेन्यू जो तय किए जाएंगे उस पे आपको खेलना पड़ेगा। अब उसमें आप अपनी हट धर्मित्रता जब दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें तो क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके यहाँ जो चीज है आप के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। और दूसरी बात साहिल, मुझे जब यहाँ पे लगता है ना, जो उनके जो पूरे देश में इस समय जो आग में झुका हुआ है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं और अपने लोगों को ही मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है ना जो इकोनॉमी जो है वहां पे, वो स्टेटस भी मुझे लग रहा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। सरकार के पास खाने के लिए तो है नहीं कुछ। अब उस टीम को कैसे वो उतना खर्च करेगी, क्योंकि एक टीम जब बाहर जाती है तो उसके ऊपर भी सरकार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सरकार भी शायद माहौल में सरकार ही नहीं चाहती है कि ये जो माहौल है, ऐसे माहौल में हमारी टीम कहीं बाहर जाए, कहीं हमारा पैसा खर्च करवाए और बाहर जाके खेले। इससे बढ़िया घर में बैठो और भैया बहाना ये दे दो तुम इंडिया के साथ में ये हुआ था, इस तरीके से हम लोग तब नहीं जा रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम, आपको बता दें कि भारत में खेलने पर 21 जनवरी तक जवाब मांगा गया है और भारत में खेलो या फिर बाहर हो जाओ, यह अल्टीमेटम आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो भारत में खेलो या फिर बाहर हो जाओ। तो 21 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा गया है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आता है।